बनाए रखें और हम सबका मानव जीवन सफल और सार्थक करने में हमें मार्ग प्रदान करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, शिव गुरु की, शिव गुरु की, अपने अपने गुरु की, अपने अपने माता पिता की जय जोहार। बहुत सुंदर। मैं आप सबके बीच कौशल्या विष्णु देवसाय, सुंदर शिव चर्चा का धर्म मंच और इसमें जितने भी विराजमान शिव गुरु जी के बच्चे, उनके भक्त, उनके शिष्य, आप सबका स्वागत अभिनंदन। साथ ही हमारे जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि बंधु बांधव हैं, आप सबका भी स्वागत अभिनंदन। साथ ही हमारे शिव गुरु जी के जितने भी भक्त बहनें और बंधु बांधव हैं, आप सबका भी स्वागत अभिनंदन। साथ ही हमारे मीडिया, आप सबका स्वागत अभिनंदन। अन्य अन्य विभागों से आए हमारे कर्मचारी, अधिकारी, बंधु बांधव, आप सबका भी स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद। शिव चर्चा, और शिव चर्चा हमारे यहाँ भी होता है। हमारे बगिया में भी कुछ परिवार कर रहे हैं, दोकड़ा में भी हो रहा है, कासापेल में हो रहा है, कुनकुरी में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। और गुरु तो है ही है। आप हम लोग सनातनी हैं। सनातनी में 33 प्रकार के देवी देवता, हमारे जो भगवान है शिव जी हैं, वो हमारे मृत्यु लोक में विराजमान है। विष्णु जी विष्णु लोक में रहते, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते। एक महाकाल, एक भोलेनाथ, एक भंडारी हमारे बाबा हैं जो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे बीच रहते हैं। आप उनको महसूस करना। हम भी धर्म प्रेमी हैं, हम भी पूजा करते हैं। हमारा बहुत सारा ध्यान उसी में चला जाता है। हम जप भी करते हैं, हम ध्यान भी करते हैं, हम साधना भी करते हैं। अगर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो गुरु सत्ता का आशीर्वाद, संत सत्ता का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद। हम देवी भक्त सनातन से जुड़े हुए हैं। हमारे गुरु ब्रह्मलीन हुए अब भूयापानी लेलूंगा ब्लॉक के अंदर उड़िया गुरु जी थे। उनको माता ने साक्षात्कार करा और उनको आशीर्वाद दिया कि बेटा तेरा काम ये नहीं है। आज कलयुग का जो समय चल रहा है, इसमें लोग अपने जीवित माता पिता को सम्मान नहीं कर पा रहे। तुम जीवित माता पिता का सम्मान करना सीखो। जिस घर में जीवित माता पिता की सेवा होगी, उनका सम्मान होगा। ये जो ईश्वर है, जो मूर्तियों में है, तस्वीरों में है, वो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही वो झुके चरणों में, जब उठे तो वो विलीन हो गई थी। तो ऐसे गुरु के हम भी शिष्य हैं। और हमारे यहाँ भी फलेश्वर महादेव जी का विराजमान हुआ। और जैसे आप लोग बहुत सारे तीर्थ जाते होंगे, बहुत सारा जगह जाते होंगे, मेरे मन में कभी नहीं आया कि मुझे तीर्थ जाना चाहिए। मेरे मन लगा कि मेरे अंदर ही भगवान है। और बहुत कोई पूछते हैं कि आप गए यहाँ, गए यहाँ, तो मैं कहती मेरे भगवान जी मेरे पास ही आ जाते हैं। उनका आशीर्वाद है कि वो। और अभी हमने पिछले सावन, ये हम लोग का 8वां साल पूरा हो गया। हमने इस वर्ष पार्थिव शिवलिंग 1,01,08 की जो हमने लक्ष्य रखा था उसको पूरा किया। और इस तरीके से हम कर रहे हैं। और जब शिव गुरु की चर्चा होती है तो हमारा कहना यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जिस पद पर हैं वहाँ पे सबको लेके चलना है। तो यहाँ हम लोग कहते हैं कि जितने भी सनातन, जितने भी मानव योनि में आप लोग आए हो, आपको अपना एक लक्ष्य तो बनाना पड़ेगा, गुरु तो बनाना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा मंच है कि आपको इधर उधर गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ गुरु साक्षात बैठा विराजमान है, शंभु भोलेनाथ। और शंभु ही सबसे पहले सुनते हैं, जल्दी सुनते हैं, इसीलिए उनके साथ शक्ति विराजमान है। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो आप दोनों को मनाओ और उनका सानिध्य प्राप्त करो और अपना जीवन को सफल और सार्थक करो। अगर अभी हम यहाँ पर हैं, हो सकता है बहुत मीडिया हमारे फोटो ले रहा है, अभी हम यहाँ धर्म मंच पर बताना चाहेंगे। अभी छत्तीसगढ़ में बहुत सारा कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो अराजक तत्व से संबंध रखते हैं, किसी धर्म को मानने पर नहीं है वो। और अभी जो छठ पूजा हुआ, जो छत्तीसगढ़ का नहीं है, आप सब यूट्यूब वाले हैं, मोबाइल पर हैं, आप देख रहे होंगे सरकार के ऊपर बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। आप लोगों ने देखा होगा छठ घाट शायद सरकार के आने पर नहीं बना है, शायद सरकार से पहले से छठ घाट बन रहा है। और अभी हम शिव चर्चा के इस मंच पर हैं। अभी हम गाड़ी में वही बात करते आ रहे थे कि अभी साईं जी के पीछे पड़े हैं, अभी हमारे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन हम धर्म को लेके चलते हैं। अगर मेरी माँ पार्वती है, मेरे पिता भोलेनाथ हैं,
तो वो मेरी रक्षा करेंगे और शाह जी की भी रक्षा करेंगे और छत्तीसगढ़ को खुशहाल अवश्य रखेंगे। छठ घाट यदि बना तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा जल स्तर सुरक्षित हो रहा है, हमारे घाटें सही हो रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। शिव चर्चा के माध्यम से यदि आप शिव जी से जुड़ रहे हैं, चाहे ये झारखंड से आया चाहे इधर से आया, है तो हमारे भगवान, है तो हमारे इष्ट, है तो हमारे प्रभु, है तो हमारे देव, क्या बुराई है। तो बिल्कुल आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आप लोगों का सम्मान कि आप लोग धर्म मंच से जुड़े, शिव जी से जुड़े, ऐसे गुरु तत्व से जुड़े और अपना जीवन को अपने धन्य धन्य कर लिया। आप लोग ऐसे बातों में आइएगा नहीं। हम लोग के पूर्व जब ऐसा होता है, कटाक्ष होता है, तो हम लोग भी भयभीत नहीं होते। हम लोग ईश्वर से ही दुआ करते हैं, गुरु से दुआ करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दें और बहुत सुंदर से इनको जो मानव जीवन मिला है। छत्तीसगढ़ जो राम जी का ननिहाल है, कौशल्या माता का मायका है, ऐसे पावन भूमि में यदि हम निवास कर रहे हैं तो इससे अच्छा पुण्य और क्या हो सकता है। और यदि वो क्या अभी बहुत सारा जातिगत को उन्होंने उठा रखा है छठ की ओर से, ब्राह्मण को एक साइड कर दिया है, सिंधी को कर दिया है, अग्रवाल को कर दिया है। अगर छत्तीसगढ़ किसी की देन है तो वो भी एक ब्राह्मण की देन है। हमारे पूज्य ब्रह्मलीन माननीय पूजनीय आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो ब्राह्मण थे, आज ब्रह्मा की देन है छत्तीसगढ़, फिर आप किस ब्रह्मा की बात कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, ये धर्म मंच है, आप लोग धर्म को मजबूती से पकड़िए। अगर आपने धर्म को पकड़ रखा है तो आपको कोई टिका नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। अगर वो चाहते तो फिर छोटा सा जिला को बोलते कि लो छत्तीसगढ़ इसको बना लो और अपने छोटा सा जिला में रहो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उनकी देन छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें हम सब सुखमय, अभी जो सुशासन चल रहा है बहुत अच्छे से रह रहे हैं और हम लोग अनर्गल बातों को ध्यान में नहीं रखते, उसको जवाब नहीं देते, क्योंकि हमारे पास अभी वैसा समय नहीं है कि हम इनकी बातों में आके इनको जवाब देते रहें। हमारे पास बहुत सारा ऐसा काम है जो हमारे सामने पड़ा है, उसको हमको आपके लिए सही करना है। चाहे वो सड़क की बातें हो, शिक्षा की बातें हो, स्वास्थ्य की बातें हो, पर्यटन की बातें हो, उसको हमको आप सबके लिए करना है। तो इसमें भी हम शिव बाबा से प्रार्थना करेंगे कि हम लोग को बिल्कुल इसी तरह मजबूत बनाए रखें और आगे आगे इसी तरह चलाते रहें, ताकि हम लोग का ये मानव जीवन सफल और सार्थक हो। बोलिए उमापति महादेव की जय, शिव गुरु की जय। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको आप सबने अपने मंच पर बुलाया और बिल्कुल हम लोग शिव जी से जुड़े हुए हैं और शिव चर्चा भी हम कराते हैं। हमारे गांव में हमारी बहुएं हैं, जब भी हम बगिया में होते हैं वो हमारे साथ में शिव चर्चा करते हैं, तो बहुत आनंदित हैं और आप सबका सानिध्य मिला, आप सबका साथ मिला, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव शंभु। अभी हम लोगों ने कौशल्या दीदी के अभिव्यक्ति को सुना। अब आइए कार्यक्रम की अगली कड़ी में